नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में जैसा कि हमने कल आपसे बातचीत किया था, कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कि आप कैसे अपने ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई कर सकते हैं। आज हमने आपसे कमिट किया था कि आज आपसे डिस्कस करेंगे हमारी जो यूनिवर्सल रेमेडी है S1, जो पहली मेडिसिन है हमारी, उसमें 9 प्लांट्स होते हैं, 9 प्लांट्स का वो मिक्सचर होती है। तो आज हम उसके प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला प्लांट है वो है कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस। ये जो स्पीशीज है प्लांट की, ये हर्माफ्रोडाइट होती है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन शामिल होते हैं। और ये जो प्लांट है सेल्फ फर्टाइल होता है। और अगर हम इसकी बॉटनिकल फैमिली की बात करें तो ब्रेसी केसी फैमिली का मेंबर है। और इसमें जो फ्लावर का जो टाइम होता है वो होता है मई से अगस्त तक। और इसके जो बीज हैं, जो सीड हैं, वो राइप होने का टाइम होता है, फूटने का टाइम होता है जुलाई टू सितंबर। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस कितना बढ़िया प्लांट है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं आपको कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस के बारे में। कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस, जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ फर्टाइल प्लांट है ये। इसमें दोनों ही ऑर्गन मिलते हैं, मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन शामिल हैं। दूसरे, ये जो सुटेबल है, अब आइए बात करते हैं कि इसकी सुटेबिलिटी की कि कौन से क्लाइमेट में ये पौधा हो सकता है। और इसके लिए जो सुटेबल है, लाइट यानी कि सैंडी जो एनवायरमेंट है, मीडियम लोमी। लोमी जो सॉयल होती है वो कैसी होती है, वो 3 तरह की सैंड का, 3 तरह की सॉयल का मिक्सचर होती है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, तीनों तरह की सॉयल मिलती हैं। और ये जो एक्चुअल में जो इसका जो रिकमेंडेशन है वो किस वजह से है, जो इसका जो एनवायरमेंट चाहिए, मीन्स इसको वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब है कि वो जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, और वो जो ड्रेन भी ऑटोमेटिक जो ड्रेन है, ड्रेन वाली उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो है, और इसका जो पीएच है वो सुटेबल रहता है ना, माइल्डली थोड़ा सा ये एसिडिक होता है, और बेसिक तौर पर माइल्डली ये एल्कलाइन होता है। आप समझ सकते हैं कि एसिडिक और एल्कलाइन इसमें नेचर होता है। और ये जो सैलाइन जो सोयल होती है, सैलाइन सोयल का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्ट के कंटेंट हो, तो ये उस एनवायरमेंट में भी जो कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस है, ये जो पौधा है, ये उग सकता है। और इसके लिए जो सेमी शेड यानी कि लाइट वुडलैंड या नो शेड का एनवायरमेंट चाहिए। जैसे बहुत सारे पेड़ों का झुंड है, उसके बीच में कहीं भी ये उग सकता है। और ये कमाल की बात है कि इसके साथ साथ जो इसका जो प्लांट की जो एक पीछे कहानी है, एक बहुत बेहतर कहानी है इसके पीछे, वो कहानी भी आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस पौधे को थोड़ी सी जो सॉयल है वो मॉइस्ट सॉयल चाहिए। और ये जो प्लांट है ये टॉलरेट कर सकता है मैरीटाइम एक्सपोजर को। मैरीटाइम एक्सपोजर का मतलब है कि समुद्री जो एनवायरमेंट है, समुद्र का जो एनवायरमेंट है, खारा एनवायरमेंट, उसमें भी ये सरवाइव कर सकता है ये पौधा। और इसका जो खाने वाला जो पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, वो इसकी पत्तियां होती हैं। और आइए बात करते हैं इसके पीछे कहानी क्या। बहुत पुराने समय की बात है, जब समुद्री यात्राएं होती थी, लोग समुद्र के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो जो सेलर्स होते थे उनको एक जो है बहुत तगड़ी कंडीशन का सामना करना पड़ता था, और वो था गम ब्लीडिंग। उनको हेमोरेज होता था, गम ब्लीडिंग होती थी, स्किन के ऊपर हेमोरेज हो जाते थे। तो इस तरह की कंडीशन में उनका सरवाइव कर पाना बड़ा ही मुश्किल भरा होता था। और इसलिए उन्होंने अपनी डेली डाइट में इस पौधे को शामिल किया, जिससे उनके गम की जो है ब्लीडिंग ना हो। और यूजुअली इसकी जो ड्राइड, वैसे तो जो फ्रेश लीव्स होती थी वो उस समय वो यूज की जाती थी,
ये जो किसी भी तरीके का जो माउथ का जो अल्सर होता है उसके ऊपर बेहतर काम करता है। और ये अगर बात करें कि इसका जो हार्वेस्ट का जो टाइम होता है, सीजन होता है, वो स्प्रिंग सीजन होता है, लेट स्प्रिंग सीजन और अर्ली समर सीजन। और उस समय पर इसे तोड़ लिया जाता है, इसकी पत्तियां तोड़ ली जाती हैं और उनको सुखा दिया जाता है ताकि बाद में इसका यूज हो सके। और ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर जो सी क्लिफ के एरिया में पाया जाता है। जैसे किनारों की तरफ आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि वहां चट्टानें सी मिलती हैं और चट्टानों के बीच में दरारें होती हैं। उन दरारों के बीच में ये पौधा उग जाता है। और ये जो सॉल्टी, इसलिए ये इसके अंदर जो एक कैपेबिलिटी है कि ये जो मैरी टाइम एक्सपोजर है, यानी कि सी का जो एनवायरमेंट है, ये सहन कर लेता है। और ये जो पौधा है बहुत ज्यादा जो लो टेम्परेचर होता है उसको भी ये सहन कर सकता है। और इस पौधे के अंदर एक खास बात और है, विशेष बात है, ये पौधा हाइब्रिड नेचर का है। यानी कि ये हाइब्रिड हो सकता है, किसी दूसरे स्पीशीज के साथ कनेक्ट होकर एक नई प्रजाति, पौधे की नई प्रजाति दे सकता है। और इसी के तहत इसकी जो प्रजाति आती हैं वो कोक्लेरिया डेनिका और कोक्लेरिया एंजेलिका, ये दो तरह की जो स्पीशीज हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है इसका। और अगर हम बात करें कि जो इसका जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है, आपको जो मिलेगा स्कर्वी के बारे में, जो आपको जानकारी मिलेगी, स्कर्वी वो रोग होता है जो आपके गम को ढीला कर देता है और उस गम से रेगुलर परसिस्टेंट ब्लीडिंग होती है। तो ये एक इस तरह की चीजें हैं। और इसका जो जिक्र है वो एब्रस पेपिरस, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थेब्स में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका जिक्र मिलता है। और जब भी आपको स्कर्वी होती है या जब वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जितना भी जो उसमें शिप्स में यात्राएं करते हैं, तो वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं पूरे, उनको क्रू मेंबर्स बोलते हैं। तो वहां जो है ना, इसका जो फर्स्ट साइन था इस बीमारी का, स्कर्वी का, कि आपको जो है ना वीकनेस फील होती थी, थकावट महसूस होती थी, आपके हाथों में पैरों में आपको जो है ना पेन महसूस होता था। और विद द डिक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जब आपके रेड ब्लड सेल्स भी घट जाते थे इस बीमारी में, क्योंकि रेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो आपके जो है ना गम्स भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, हेयर का लॉस होता है, ठीक है, और आपकी स्किन भी ब्लीड करने लगती है। अगर हम बहुत पुरानी बात करें, लगभग 1469 से 1524 तक के काल की बात करें हम, तो वहां जो एक खोजकर्ता था वास्को डिगामा, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, उसने खाली इसी प्रॉब्लम की वजह से, वो जिस शिप में जा रहा था, तो उसने 2/3 जो उसके क्रू मेंबर्स थे उनको खो दिया था। वो उनकी डेथ हो गई थी, जबकि वो इंडिया की तलाश में निकले थे 1499 में। तो वहां उस वक्त उनके बारे में जो है जिक्र मिलता है कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस के बारे में। और आइए जिक्र करते हैं कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस के बारे में। कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस आपका मुख्य तौर पर ये जो पौधा है वो S1 से लेकर S12 तक में मिलता है। ये जो आपकी स्क्रोफोलोसो ग्रुप की जो एक पूरी सीरीज है मेडिसिन की, उसमें ये मिलता है। कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए इसका नाम स्कर्वी ग्रास भी पड़ा। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले, थोड़ी सी और बात करें, तो ये किस किस रोग में काम आता है। एक तो ये एंटी स्कॉर्ब्यूटिक है। एंटी स्कॉर्ब्यूटिक का मतलब कि आपको स्कर्वी रोग हो गया है, मीन्स आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं, उनमें से खून बहने लग जाता है, और इसको इसलिए इसको कहते हैं बार्लो। और इसमें स्कॉर्ब्यूटस की जो कंडीशन होती है उसमें गम्स की ब्लीडिंग ज्यादा होती है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि इस बीमारी में आपके जो कोलेजन और इलास्टिन टिश्यूज जो होते हैं, जो आपकी स्किन को खिंचावट में रखते हैं, आपके गम्स को टाइट रखते हैं, वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका सिंथेसिस नहीं होता है, वो लूज पड़ जाते हैं। इसलिए तो अब जो इस वजह से क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत भी हो सकती है। और स्कॉर्ब्यूटस की कंडीशन में जो आपके घाव होते हैं वो भी भरने में डिले होते हैं।
देरी करते हैं वो भी। और स्कर्वी की वजह से आपको वीकनेस आती है, एनीमिया हो जाता है, गम की डिजीज होती है, स्किन के अंदर आपकी हिमोरेज की कंडीशन आ जाती है, यानी कि स्किन के ऊपर ब्लीडिंग भी होने लग जाती थी, जो समुद्री यात्राएं उस समय करते थे। और इसी वजह से वो इस पौधे को अपने पास रखते थे और ये उनके लिए एक अमृत का काम करता था। तो देखिए आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किस तरीके से जो पौधे हैं एक अमृत का काम करते हैं और इतने शानदार रिजल्ट देते हैं और आपको एक बेहतर डॉक्टर बनने में पूरा मदद करते हैं। तो ये इसकी जो दूसरी क्वालिटी है इस पौधे की, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि जब भी आपके शरीर में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड जमा हो जाता है या सॉल्ट जमा हो जाता है, तो और जो लोग लगभग हाई बीपी के जो शिकायत होती है, जिन्हें हार्ट फेलियर की जिनको कंडीशन आती है, या जिनके जो टिश्यूज हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, सूजन की जो कंडीशन आती है, किडनी डिजीज की कंडीशन आती है, तो ऐसी कंडीशन में इस पौधे को डायूरेटिक्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ताकि शरीर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो तुरंत बाहर निकल जाए, या तो मल के जरिए निकले या यूरिन के जरिए निकले, ताकि शरीर में वो जो हार्मफुल फ्लूइड है वो ज्यादा देर तक ना रुक पाए और जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। ये जो कंडीशन है। अब इसके अंदर एक क्वालिटी और है कि जो डाययूरेटिक तो है ही है, ये डेप्यूरेटिव भी है। डेप्यूरेटिव का मतलब होता है ये आपके ब्लड को शुद्ध भी करता है ना, प्यूरिफाई करता है आपके लिम्फ सिस्टम को, रस सिस्टम को। और परगेटिव भी है। मींस परगेटिव का मतलब है ये आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। तो इसमें इस तरह की क्वालिटी पाई जाती हैं। साथ में ये रूबीफेशेंट क्वालिटी का है। रूबीफेशेंट क्या होती है? एक किस्म का एक सब्सटेंस होता है जिसको यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी जो नसें हैं, कैपिलरीज जिन्हें बोलते हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, वो स्वेल्ड अप हो जाती हैं और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज आप जान लीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स कर रहे हैं तो विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। आपको गाउट की समस्या आ जाती है, हड्डियों से संबंधित, आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित, गाउट भी जोड़ों से संबंधित होती है और आपकी आर्थराइटिस भी, स्टमक एक, पेट में दर्द, और फ्लूइड का रिटेंशन, यानी कि आपका प्रॉपर तरीके से टॉक्सिन का या लिक्विड का बाहर ना निकल पाना शरीर से, और वो वहीं आपको टिश्यूज में इकट्ठा हो जाना, जिससे आपके उस भाग में, शरीर के उस भाग में स्वेलिंग हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी से ये सारी चीजें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करता है विटामिन सी। तो ये कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस विटामिन सी से भरपूर है, जैसा कि आपको यही इसी बात से पता लग गया है। अब ये तो था कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस, S1 रेमेडी का पहला पौधा। आइए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पौधे की। दूसरा पौधा भी बड़ा शानदार है, क्योंकि देखिए डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने बहुत ही सही अनुपात में इन पौधों को मिलाया है मेडिसिन में, तब जाकर कहीं एक जो मेडिसिन है वो तैयार हुई है। इस मेडिसिन को हम रेमेडी कहते हैं, उपचार कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक सिंगल मेडिसिन भी बहुत तरह की बीमारियों में वो असर करती है, इसलिए इसे रेमेडी का नाम दिया गया। दूसरा, क्योंकि ये ऑर्गन की रेमेडी है, ये ऑर्गन पर असर करती है, सेलुलर लेवल पर जाकर काम करती है, सेल के लेवल पर, और हमारा शरीर सेल से मिलकर बना होता है, तो इसलिए ये बेहतर प्रयोग में आ जाती है। तो आइए अब हम इसके दूसरे पौधे की बात करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, और ये जो पौधा है रेननकुलेसी फैमिली का मेंबर है, रेननकुलेसी फैमिली का जो मेंबर है, और ये एक हर्बेशियस पेरिनियल ग्रोइंग प्लांट है। पेरिनियल ग्रोइंग प्लांट का मतलब क्या होता है? जो लगातार बढ़ते रहते हैं। ये अक्सर प्लांट्स के बारे में यूज होता है जो 2 या 2 से अधिक साल तक बढ़ते ही रहते हैं, और इनकी जो लगभग जो तने की जो हाइट है वो 15 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। और इनके जो फूल जो इस पर आते हैं, इस पौधे पर, वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, स्प्रिंग सीजन में आते हैं।
और फ्लावर्स जो है इनके जो कलर होते हैं वो रेड होते हैं, रेस्पबेरी यानी कि रस भरी जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसकी तरह से होते हैं, और जिसके अंदर 1 या 2 सीड पाए जाते हैं यानी कि बीज उसमें मिलते हैं उस फ्लावर में। तो ये इस पौधे की एक खास बात है। हाइड्रेस्टिस जो कैनेडेंसिस है, इसे हम गोल्डन सील का भी नाम देते हैं, और इसे ऑरेंज रूट के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसे येलो पक्कून भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो यूज्ड होती हैं हर तरह के इन्फेक्शन में। अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया है या शरीर में इन्फ्लामेशन, जलन की यानी कि अनुभूति होती है हमें जो है ना किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में, या अक्सर जो जॉइंट प्रॉब्लम से जो पीड़ित होते हैं हमारे पेशेंट्स, जो लोग, उनको इन्फ्लामेशन, उनके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है, खिंचावट, दर्द, जलन, तो उसको ये दूर करता है। और जो इसका जो रूट है, इसका जो जड़ है, ट्रेडिशनली यूज होता है किसी भी प्रकार के घाव के ऊपर, अल्सर के ऊपर, आई और ईयर के इन्फेक्शन के ऊपर, और किसी भी तरह की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर भी इसका यूज होता है, इसका प्रयोग होता है। और इसे लेग्जेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है। आप समझते हैं कि जब आपका पेट क्लियर नहीं होता तो लेग्जेटिव्स का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, पर्गेशन के लिए, ताकि मल अच्छे तरीके से पास आउट हो जाए और हमारा शरीर बिल्कुल मल से परे हो जाए, यानी कि जो हमारे शरीर में खाना खाने के बाद जो मल बनता है, एक्सक्रीशन, जो फीसिस बनते हैं, वो बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशनली जो है पारंपरिक तरीके से इसमें यूज होता है। और इसके अंदर भी डायूरेटिक की क्वालिटी है ना, और ये एक टॉनिक के रूप में भी काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फीमेल्स के लिए एक बहुत बढ़िया पौधा है, जो रेगुलराइज करता है कि जब लेडीज में पीरियड्स के दौरान जब उनको समस्याएं आती हैं, उनका जो फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो या इरेगुलर होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, तो इस तरीके की कंडीशन को ये हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस संभालता है, उनकी इस कंडीशन को, क्योंकि उनमें अक्सर जो है ना एमनोरिया के पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं कई बार उस समय। कई आजकल तो युवा लड़कियों को भी ये समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा मेनोरेजिया यानी कि कंडीशन, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाना, जिससे उनमें वीकनेस और एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस ये बहुत बढ़िया तरीके से उसमें काम आता है। तो याद रखिएगा इसे, हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस के अंदर अब आप जानते हैं कि कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं, ऐसा क्या चीज उस पौधे के अंदर नेचुरल तरीके से मिली हुई है। तो हम बात करते हैं कि हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस में एल्कलॉइड्स मिले हुए हैं, हाइड्रेस्टाइन जिनका नाम है, बर्बराइन, बर्बरेस्टाइन, हाइड्रेस्टनाइन, और टेट्रा हाइड्रोबर्बरेस्टाइन, और कैनाडाइन एंड कैनालडाइन। तो ये जो सारे जो कंटेंट होते हैं इस पौधे को एक खास गुण देते हैं, जिसमें से अगर बर्बराइन की बात करें, हाइड्रेस्टाइन की बात करें और कैनाडाइन की बात करें, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में ये जो कंपाउंड हैं ये इसके अंदर मिलते हैं, इस पौधे के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलते हैं। इसीलिए इसकी जो बायो एक्टिविटी है इन कंपाउंड्स की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये फिर किस चीज में काम आते हैं, एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी इनमें डेवलप हो जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो जाती है कि कहीं आपके जलन हो रही है, खिंचावट हो रही है, तो उसमें ये बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। ठीक है। और बर्बराइन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट होता है, जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ाई करता है, फाइट करता है, जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होते हैं। और स्पेशली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया और वायरस, जब हमें कॉमन कोल्ड कोराइजा की कंडीशन आती है तो उसमें भी बेहतर तरीके से काम करता है। और किसी भी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं जहां से आप यूरिन पास आउट करते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
उसे यूटीआई का पूरा रीजन बोलते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर भी आ जाता है, यूरिथ्रा भी आ जाता है ना। वो सारी जो कंडीशन है ये आगे खुलकर पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी एनाटॉमी में भी आपको पता लगेगा। तो यहाँ जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उसमें बेहतर काम करता है ये कंटेंट बर्बराइन, और ये बैक्टीरिया से भी प्रिवेंट करता है कि कई बार बैक्टीरिया आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर जाकर चिपक जाता है और इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, उसको चिपकने नहीं देता वहां आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और इसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपको इन्फेक्शंस नहीं होते हैं उस जगह पर। तो बर्बराइन जो है स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 एक ऐसा एलिमेंट है आपके शरीर में जो कि एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो आपकी जो शरीर है वो जनरेट करती है, तो जिससे एलर्जी नहीं होती है। तो ये उसको भी, उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए कितनी काम की चीज है, कितनी शानदार चीज है। बर्बराइन की जो एक्टिविटी है वो पैरासाइट के अगेंस्ट है, वो पैरासाइट के विरुद्ध काम करता है, टेप वर्म के विरुद्ध काम करता है, वायरस के विरुद्ध काम करता है, ईस्ट के विरुद्ध, जो फंगस किसी भी तरीके का उसके विरुद्ध काम करता है। और इसको और भी इसकी क्वालिटी के बारे में जाना जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को भी प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाइड्रेस्टिस जो है जाना जाता है अपने इफेक्टिव तरीके से कि ये रिड्यूस करता है बड़े प्रभावी तरीके से, है ना, किसके बैड इफेक्ट को, एंटीबायोटिक्स के। हम अक्सर क्या करते हैं आज अपने जीवन में, एलोपैथ की दवाइयां लेते हैं और एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं। उसकी वजह से डोक्सिलामाइन जो एंटीबायोटिक्स है, जो साइड इफेक्ट होते हैं आपके लीवर में, है ना, टॉक्सिन्स को जनरेट करते हैं, तो इसकी वजह से ये सारी कंडीशन डेवलप होती हैं। हाइड्रेस्टिस जो है, एक जो हाइड्रेस्टिस जो इसका नाम पड़ा इस कंटेंट की वजह से, इज चीफली यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो यूज होता है मुख्य तौर पर जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो ऑर्गन्स के अंदर होती है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ थ्रॉट रीजन से लेकर और स्टमक तक, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये इसके इन्फेक्शन को कम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को भी कम करता है, और ये एक बहुत ही काम की रेमेडी है, बड़ी अच्छी रेमेडी है, जो अल्सरेशन को नहीं होने देता। अल्सर्स को, किसी भी तरह के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, घाव फोड़े कुछ भी अंदर अंदर ऑर्गन में हो जाते हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करता है, उनको भी जल्दी हील करता है। और इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स रीजन, सर्विक्स रीजन क्या होता है, नाभि से नीचे का जो एरिया होता है वो सर्विक्स रीजन कहलाता है। तो उस एरिया के जो किसी भी तरह का जो इन्फ्लामेशन है उसको भी दूर करता है। अब इस तरह के, अब आपने हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस के बारे में भी जाना कि ये पौधे की किस एटमॉस्फेयर में होता है, कैसे होता है। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, यदि कुछ इस तरह की शिकायतें लेकर आता है, तो आप समझ लीजिए कि ये पेशेंट हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस का है, और आप उसको जो है ना इस रेमेडी के साथ ठीक कर सकते हैं। जो पेशेंट है, ऐसा पेशेंट पूरी तरह से डिप्रेशन में होता है और उसका मन मतलब उदास होता है, वो ये कहता है कि भाई चलो मुझे तो मौत आ जाए बस, ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह का वो जो है ना इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है उसे, और वो भुलक्कड़पन भी होता है उसके अंदर, और उसको ये भी याद नहीं रहता कि कुछ समय पहले उसने क्या कहा था, है ना, किसके बारे में क्या कहा, कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये सारी चीजें इस तरह के पेशेंट में मिलती हैं। वो इरिटेबल होते हैं, है ना, और थोड़ा सा रूड होते हैं, उनसे आप बात करेंगे तो बड़ा गुस्से में और रूडनेस के साथ वो बात करेंगे। पेशेंट जो है बड़ा ही उदास होता है और किसी की बात को मानकर नहीं देता, डिसएग्रीएबल होता है, एग्री नहीं करता किसी भी बात से। और ये जो कराते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं ओकेजनली कि भी नहीं मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे शरीर में यहाँ पेन हो रहा है, तो इस तरह की इनकी दिक्कतें चलती रहती हैं। यदि इस तरह का पेशेंट हेड से संबंधित यदि कोई भी कंप्लेंट लेकर आए, तो ये न्यूरल्जिया का जो पेन होता है उसको लेकर आता है कि स्कैल्प में, है ना, स्कैल्प के अंदर, नेक के अंदर किसी भी तरह का आपको दर्द हो रहा हो, है ना, न्यूरल्जिया, उसको ऐसा लगता है कि किसी अंदर से चुभता हुआ पेन हो रहा है, स्टैबिंग, बर्निंग, जलन का एहसास हो रहा है, सीवियर पेन होता है, क्योंकि उनकी जो जो नर्व है वो डैमेज हो जाती हैं, इस वजह से वो ऐसा होता है।
और वो एक्जिमा से सफर करते हैं। यदि उस एक्जिमा को वेट कर दिया, गीला कर दिया, तो वो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है ना। और ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती है यदि वो एसी वाले रूम में बैठे हों और नॉर्मल रूम में चले जाएं, तब भी वहां एक्जिमा में उनको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो आप जानिए कि किस तरह के इनके जो है व्यवहार होते हैं पेशेंट्स के, आप इस तरह से जान सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं यदि इस तरह की कोई कंडीशन आए आपके सामने। और यहाँ जो इस तरह का जो पेशेंट होता है, सॉफ्ट प्रेसिंग फ्रंटल हेडेक होता है, अगर उसको जरा सा दबाया जाए तो उनको हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, यूजुअली कनेक्टेड विद कॉन्स्टिपेशन। और इस तरह का जो सर दर्द होता है क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में उनको पेन महसूस होता है, एब्डोमेन रीजन पर, पेट के रीजन पर। और इस तरह का जो पेशेंट है वो पेन को एक्सपीरियंस करता है हर दूसरे तीसरे दिन, है ना। और इस तरह का उनको जब भी दर्द होता है तो लगभग सुबह 11 बजे के आसपास शुरू होता है, नोजिएटेड फीलिंग होती है उन्हें, है ना। और कै उल्टी मितली करके आती है ना, रैचिंग साउंड के साथ आती है ना। जैसे हम कोई भी जो वॉमिटिंग करता है तो साउंड भी निकलती है उनके मुंह से, ठीक है। इस तरह का होता है पेशेंट। और यदि इस तरह का पेशेंट अगर आपके पास आए जो इस तरह की हेड की कंप्लेंट के साथ साथ आई की कंप्लेंट भी करे कि प्रोफ्यूज सेक्रीशन ऑफ टीयर्स है ना, कि उसके जो है ना आंसू, लेक्रामेशन बहुत ज्यादा होता है, आई लिड्स में जो है ना बर्निंग होती है, और साथ में जो है ब्लेफराइटिस, उनके जो पलकों पर जो है लिड्स पर कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से जो ऑप्थेल्मिया की कंडीशन आ जाती है। और यहाँ आंखों से थिक ग्रीन डिस्चार्ज होता है, कई बार तो कुछ अल्सर होते हैं, घाव होते हैं, इस वजह से होता है, कई बार नहीं भी होता तो भी ग्रीन डिस्चार्ज होता है। ये दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती हैं। और कई बार इस तरह का जो पेशेंट है कंप्लेंट करता है ईयर के बारे में, ओटोरिया, ओटोरिया माने कान से संबंधित, जो कान का बहना, है ना, इस तरह की जो उसको हमेशा कान के आसपास जो है ना एक साउंड सी, गूंजती हुई साउंड सी सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, डेफनेस की स्थिति भी आ सकती है ऐसे पर्सन में, है ना। और राइट ईयर की तरफ पेन होता है जो कि गायब हो जाता है, और उसके बाद उनके सिर में एकदम भरा हुआ लगता है, उनका सिर एकदम फुलनेस, है ना, भारी भारी लगता है उनके। और उनको लेफ्ट आई की तरफ पेन होने लग जाता है। ऐसा जो पेशेंट है उनको बहुत तीखा पेन होता है उनके दाहिने कान की तरफ और बैक की तरफ। और इस तरह का जो पेशेंट है नोज को लेकर जो कंप्लेंट रखेगा, साइनेसाइटिस यानी कि जिसे नजला कहते हैं, राइनाइटिस जिसमें पानी बहता रहता है ना, और उनके जो है ना नोज में सोर, है ना, घाव सा हो जाता है, ब्लीड करता है उनका नोज। और फेस की यदि कंप्लेंट की बात करें तो उनका जो फेस है वो थिन होता है, पतला सा होता है, होलो होता है, और अपीयरेंस में येलोइश दिखाई देता है। उनके चेहरे पर इरेप्शन होते हैं, दाने निकल आते हैं, है ना। और ये जो दाने हैं स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। और उन ऐसे जो पेशेंट होते हैं यदि आपको माउथ की कंप्लेंट करते हैं तो उनके यहाँ तक कि उनको लिप्स का कैंसर भी हो सकता है, हार्ड पैलेट की तरफ कैंसरस ग्रोथ भी दिखाई देती है, और टंग उनकी वाइट, येलो, डर्टी, स्वोलन, लार्ज, फ्लैबी, स्लाइमी, अल्सरेशन इन द टंग विद फिशर्स टुवर्ड्स द एजेस। अब उनको क्या होता है कि स्लाइमी सी उनकी जो है ना गाढ़ा गाढ़ा थूक उनके उसमें मिलता है, सूजी हुई मिलती है, और जो किनारे होते हैं साइड के जो है, और उनमें कट मिलता है। आप समझिए फिशर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ साइड जो इसके एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, इनमें कट लग जाना, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति मिलती है तो आप समझिए ऐसा पेशेंट हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का है। तो ये सारी चीजें जैसा कि आपने जाना, तो आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आप भी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ज्यादा आपको यदि एक दिन में पढ़ा दिया जाएगा तो आपको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी बातों से लेकर हमारे पास पूरा टाइम है, और बिल्कुल विद इन टाइम आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपको भी धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो
आज की क्लास में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और इस क्लास में आपको कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस और हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस के बारे में जानने को मिला, राइट। तो इसको अब 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं। यदि कोई